हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज आपके पास फिर से एक नया नोटिफिकेशन आया है। ये है आपके पास आईटीबीपी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई टेलीकॉम भर्ती 2024। ठीक है, इस जॉब के बारे में हम सब कुछ अपडेट देने वाले हैं। क्वालिफिकेशन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, फिजिकल में क्या क्या चीज है जरूरी ये चीज, और रिटन एग्जाम में क्या सिलेबस है, कितने नंबर का पूछा जाएगा, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, तो सब कुछ पूरे डिटेल में आएंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि वैकेंसी कहाँ निकली है, तो आईटीबीपी यानी इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के लिए किस किस के लिए निकली है, तो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एसआई सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम के लिए ये पोस्ट है। ठीक है ना, चलिए टोटल पोस्ट हमारे पास कितना है, 526 पोस्ट है। अप्लाई डेट है आपका 15/11/2024 से स्टार्ट होगा 14/12/2024, ये लास्ट डेट है दिसंबर में, दिसंबर 14 तारीख को। ठीक है ना, अब 15 नवंबर को जो है ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या होगा। देखिए हर एक पोस्ट का अलग अलग एप्लीकेशन फीस रखा गया है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए सब इंस्पेक्टर का फीस है 200 रुपया। ठीक है, वही जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल के लिए 100 रुपीज फीस है। जहां आपको एससी एसटी ईएसएम और फीमेल के लिए ऑल पोस्ट यानी सभी पोस्ट के लिए जो फीमेल है उसको 0 रुपीज लगेंगे। ठीक है ना, एससी एसटी ईएसएम और फीमेल को सबको 0 रुपीज लगेगा। क्लियर है। अब चलते हैं कि एज लिमिट का गणना कब से करेगा, तो 14/12/2024 से एज लिमिट का गणना करेगा, यानी 14 दिसंबर से। ठीक है, एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो कांस्टेबल के लिए एज लिमिट कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 23 वर्ष होना चाहिए। वही हेड कांस्टेबल के लिए कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 25 वर्ष होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर के लिए एज 20 से लेकर 25 वर्ष होना चाहिए, मतलब ये कम से कम 20 वर्ष और अधिक से अधिक 25 वर्ष होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन का बात करें तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे एससी एसटी को, ओबीसी को मिलता है 3 साल और एससी एसटी को कितना मिलता है 5 साल, तो वो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर भी काउंट होगा। ठीक है ना, अब चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो पहले आपका पीईटी होगा, उसके बाद पीएसटी होगा, यानी ये हो गया आपका फिजिकल टेस्ट, फिजिकल जिसमें दौड़ वगैरह करना होगा, हाइट वगैरह नापेगा। पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है ना, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे लास्ट में आपका मेडिकल होगा। क्लियर है। अब देखते हैं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो कांस्टेबल के लिए 10th पास होना चाहिए। ठीक है, हेड कांस्टेबल के लिए 12th पास होना चाहिए, साथ में पीसीएम में कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए, मतलब जो साइंस वाले बच्चे हैं वही भरेंगे। ठीक है, आर्ट्स वाला कॉमर्स वाला छड़ जाएगा। ठीक है, अब सब इंस्पेक्टर के लिए बीएससी, बीटेक या बीसीए होना चाहिए। क्लियर है, ये क्वालिफिकेशन था हमारे आपके पास। उसके बाद देखते हैं कि पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी है। तो देखिए कांस्टेबल के लिए 51 पोस्ट है, हेड कांस्टेबल के लिए 383 पोस्ट है और सब इंस्पेक्टर के लिए आपके पास 92 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट के लिए है कितना, 526 पोस्ट है। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं हम लोग कि कैटेगरीज वाइज वैकेंसी कितनी है, कैटेगरीज वाइज वैकेंसी। तो देखिए एसआई के लिए है, जनरल के लिए है 37 को पोस्ट, ओबीसी का 25, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 पोस्ट, एससी के लिए 14 पोस्ट और एसटी के लिए 7 पोस्ट है। ठीक है, वही हेड कांस्टेबल के लिए, जनरल वाले के लिए 145 पोस्ट, ओबीसी को 106 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस को 42 पोस्ट, एससी को 59 पोस्ट और एसटी को 31 पोस्ट दिया गया है। ठीक है, कांस्टेबल के लिए जनरल वाले को 22 पोस्ट है, ओबीसी को 13 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पोस्ट, एससी के लिए 8 पोस्ट और एसटी के लिए आपके पास 2 पोस्ट दिया गया है। ठीक है ना, अब चलते हैं फिजिकल के लिए। तो देखिए फिजिकल में आपका क्या है, ये है आपका पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपको हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होता है। तो देखिए एसटी के लिए है आपके पास मेल कैंडिडेट को 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, वही फीमेल कैंडिडेट को 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अगर आप हिली एरिया से हैं यानी पहाड़ी एरिया से है, जैसे आपके पास क्या क्या पहाड़ी एरिया हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद आप इधर चाहिए शिमला चले जाइए। ठीक है ना, उसका मतलब जितना भी पहाड़ी एरिया है ना, उन सब की जगह असम वगैरह सब हो गया, ये सब क्या है पहाड़ी एरिया है। तो ये सब के लिए आपके पास क्या होगा, 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है, अदर स्टेट वाले को 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट को और फीमेल कैंडिडेट को 157
सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। ठीक है, अब चेस्ट के बारे में देखते हैं। तो चेस्ट जो है ना अप्लाई होता है ओनली फॉर किसके लिए, मेल के लिए। देखिए एसटी वाले के लिए 76 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और फुला करके 81 सेंटीमीटर चाहिए उसको। ठीक है, हीली एरिया वाले को 78 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए और फुलाने के बाद 83 सेंटीमीटर चेस्ट का नाप होना चाहिए। ठीक है, वहीं अदर स्टेट वाले को 80 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, यानी 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं कि पीएसटी तो हो गया, अब हम लोग पीईटी एग्जाम पैटर्न और एग्जाम का सिलेबस देखते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे पास है फिजिकल का पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी यहाँ पर आपके पास हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, ठीक है ना, और रेस है ना, कितना टाइम दिया जाएगा उसके बारे में। आइए पीएसटी के पीईटी के बारे में जानते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए है ये। देखिए रेस 1.6 किलोमीटर 7 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करना होगा। ठीक है, लॉन्ग जंप है 11 फीट का, 3 चांस मिलेगा। 3.5 फीट का हाई जंप करना होगा, इसमें 3 चांस मिलेगा उसको। ठीक है, चलिए फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है पीईटी, रेस 800 मीटर का होना पड़ेगा, करना पड़ेगा उसको। टाइम उसको 4 मिनट 45 सेकेंड मिलेगा। 9 फीट का लॉन्ग जंप करना है, 3 चांस मिलेगा। 3 फीट का हाई जंप करना है, इसमें उसको 3 चांस दिया जाएगा। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न है हमारा हेड कांस्टेबल के लिए। ठीक है, जहां आपको समय 2 घंटा का मिलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे और नंबर ऑफ टोटल मार्क्स आपका 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट है यहाँ पर, नंबर ऑफ क्वेश्चन है इधर देखिए, जनरल हिंदी और जनरल अंग्रेजी और लगा हुआ है, दोनों में से कोई एक। ठीक है ना, यहाँ आपके पास 20 क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन 15 नंबर का पूछा जाएगा। रीजनिंग से आपका 15 क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा। फिजिक्स से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर का रहेगा। वहीं केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होगा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास ये बाइलैंग्वेज होगा, यहाँ आपके पास बाइलैंग्वेज लैंग्वेज में होगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग का। तो देखिए अभी तक जो है ना इसमें आईटीबीपी में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ है, तो इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का एग्जाम पैटर्न के बारे में देखते हैं। अब हमारे पास सब इंस्पेक्टर का एग्जाम पैटर्न है। ठीक है ना, तो इसका जो है ना एग्जाम पैटर्न तो ठीक है, सिलेबस इसका थोड़ा कुछ ज्यादा ही है, ज्यादा नहीं बहुत ही ज्यादा है, पूरा समझो कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। पहले पार्ट 1 में एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 मार्क्स का, समय 2 घंटे का दिया जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी नहीं है। सब्जेक्ट देखिए जनरल हिंदी और इंग्लिश 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 नंबर का। जनरल अवेयरनेस से 35 क्वेश्चन 35 नंबर का। रीजनिंग से 35 क्वेश्चन 35 नंबर का रहेगा। ठीक है ना, ये दोनों पेपर जो है ना बाइलैंग्वेज पेपर है ये। ठीक है ना, चलो अब पार्ट 2 में देखते हैं। पार्ट 2 में क्या है, आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, नंबर ऑफ मार्क्स 100 रहेगा, टाइम आपका 2 घंटे का दिया जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। सब्जेक्ट में देखिए कितना पूरा सारा सब्जेक्ट भरा हुआ है। देखिए फिजिक्स से 10 क्वेश्चन और 10 नंबर का, केमिस्ट्री से आपको 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, मैथ से 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, इलेक्ट्रॉनिक्स से 10 क्वेश्चन और 10 नंबर का, कम्युनिकेशन से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, सीएस कंप्यूटर साइंस से 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, इलेक्ट्रिकल 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स पूछ रहा है, इलेक्ट्रिकल भी पूछ रहा है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल से भी क्वेश्चन रहेगा, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल सिस्टम से भी क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। ठीक है, तो सब इंस्पेक्टर का सिलेबस बहुत ही ज्यादा है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये आपका ग्रेजुएट लेवल का जॉब है ना। इसमें बीटेक बीएससी और बीसीए वाला भर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो सब्जेक्ट है यहाँ पर, नंबर ऑफ क्वेश्चन, इधर मार्क्स है। तो जनरल हिंदी और अंग्रेजी से 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा।
और सबसे लास्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा। ठीक है, टाइम आपको 2 नंबर दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है ना। अगर इस आईटीबीपी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एसआई टेलीकम्युनिकेशन से रिगार्डिंग अगर कुछ और अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है ना, वो अपडेट भी आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको स्पष्ट मिलेगी। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। और हाँ, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए।